दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रश्न की यात्रा पर निकल रहे हैं जो सदियों से हर इंसान के मन को मथता रहा है। एक ऐसा सवाल जो खुशी में शायद याद ना आए, लेकिन दुख के अंधेरे में सबसे पहले हमारी जुबान पर आ जाता है। वो सवाल है, क्या जीवन में दुख भगवान देते हैं? जब जिंदगी की गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही होती है, तब हम शायद ही ऊपर वाले को याद करते हैं। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा पत्थर भी रास्ते में आता है, गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है और हमारे मुंह से निकलता है, हे भगवान, ये क्या किया? जब व्यापार में घाटा होता है, जब रिश्तों में दरार आती है, जब कोई अपना बिछड़ जाता है या जब शरीर को कोई रोग घेर लेता है, तो हमारा सबसे पहला और सबसे आसान निशाना कौन होता है? वही जिसे हम पिता कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। हम उंगली उठाकर कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही क्यों? ये सवाल सिर्फ आपका या मेरा नहीं है, ये सवाल सार्वभौमिक है। ये सवाल उस युग में भी पूछा गया था जब इतिहास की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई लड़ी जाने वाली थी। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं सजी हुई हैं, शंखनाद हो चुका है, हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो आने वाले विनाशकारी तूफान का संकेत दे रही है। और उस रणभूमि के बीचों बीच अपने भव्य रथ पर खड़े हैं युग के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही खड़े हैं, उनके दादा, उनके गुरु, उनके भाई, उनके प्रियजन। वो लोग जिनकी गोद में वो खेले थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी, जिन्हें वो अपना सब कुछ मानते थे। जैसे ही अर्जुन की नज़र उन पर पड़ती है, उनका गांडीव धनुष उनके हाथों से फिसलने लगता है, उनके पैर कांपने लगते हैं, शरीर में पसीना आने लगता है और मन एक गहरे अवसाद और विषाद के सागर में डूबने लगता है। वो अपने सारथी, अपने मित्र, अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही परिवार वालों पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसे राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा जो मुझे अपनों के खून से मिलेगा? इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिता लूं। ये युद्ध मेरे लिए सिर्फ दुख, पाप और नरक का द्वार है। हे मधुसूदन, मुझे इस भयानक दुख में क्यों धकेल रहे हो? मुझे ये पीड़ा क्यों दे रहे हो? दोस्तों ध्यान दीजिए, अर्जुन का सवाल भी वही है जो हमारा है। आप मुझे ये दुख क्यों दे रहे हो? अर्जुन को लग रहा है कि श्री कृष्ण उन्हें इस पीड़ादायी कर्तव्य में धकेल रहे हैं, उन्हें दुख दे रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है गीता का वो अलौकिक ज्ञान जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान में करुणा है, ज्ञान है और अर्जुन के अज्ञान पर एक हल्का सा कटाक्ष भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है और बातें ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। जो ज्ञानी होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। ये गीता का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रहार है हमारी सोच पर। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा दुख ही अज्ञान पर आधारित है। तुम जिसे मैं और मेरा समझ रहे हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। ये जो शरीर है ये तो वस्त्र की तरह है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही ये आत्मा, ये चेतना एक शरीर के मरने पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। अब आप सोचिए, अगर हम सच में वो आत्मा है जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई दुख छू नहीं सकता, तो फिर हमें दुख महसूस क्यों होता है? पीड़ा कहां से आती है? श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख ये सब तो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तुम इन्हें सहन करना सीखो। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। आप एक सुंदर कार खरीदते हैं, आप उसे रोज साफ करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। एक दिन उस पर एक छोटी सी खरोंच आ जाती है। आपका मन बेचैन हो उठता है, आपको दुख होता है। क्यों? क्या खरोंच आपके शरीर पर लगी है? नहीं, खरोंच तो कार पर लगी है। लेकिन आपने उस कार से खुद को इतना जोड़ लिया, आपने मान लिया कि ये मेरी कार है, कि कार पर लगी खरोंच का दर्द आपको महसूस होने लगा। आपका दुख कार में नहीं, कार के साथ आपके मोह में, आपकी आसक्ति में है।
यही अर्जुन कर रहे थे। वो भीष्म को मेरे दादा, द्रोण को मेरे गुरु के रूप में देख रहे थे। वो शरीरों से मोहित थे, रिश्तों से बंधे हुए थे, और इसी मोह, इसी आसक्ति के कारण उन्हें अपार दुख हो रहा था। भगवान उन्हें दुख नहीं दे रहे थे, बल्कि उनका मोह ही उनके दुख का कारण बना हुआ था। भगवान एक वैद्य की तरह हैं। जब आप किसी वैद्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे शरीर में एक फोड़ा है जो बहुत दर्द दे रहा है, तो वैद्य क्या करता है? वो उस फोड़े को ठीक करने के लिए एक तीखे औजार से उसे काटता है। जब वो उसे काटता है तो आपको और भी ज्यादा पीड़ा होती है। उस क्षण आपको लग सकता है कि ये वैद्य तो मुझे और दुख दे रहा है, लेकिन सच में वो आपको दुख दे रहा है? नहीं, वो तो आपके दुख को जड़ से खत्म करने की प्रक्रिया में है। वो जो क्षणिक पीड़ा है, वो आपको एक स्थायी आराम देने के लिए आवश्यक है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण वही कर रहे हैं। अर्जुन के मन में अज्ञान, मोह और आसक्ति का जो फोड़ा बन गया था, कृष्ण अपने ज्ञान के शस्त्र से उसी का इलाज कर रहे हैं। वो जो युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, वो कड़वी दवाई की तरह है, जो अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का पालन करने और अंततः इस सुख दुख के चक्र से मुक्त होने में मदद करेगी। तो दोस्तों, भगवान हमें दुख नहीं देते, भगवान हमें परिस्थितियां देते हैं, और उन परिस्थितियों में दुख या सुख का अनुभव करना हमारी अपनी चेतना, हमारे अपने ज्ञान या अज्ञान पर निर्भर करता है। सोना जब आग में तपाया जाता है तो उसे दुख नहीं होता, वो और भी शुद्ध और चमकदार होकर निकलता है। मिट्टी जब कुम्हार के चाक पर घूमती है और उसे थापा जाता है तो उसे पीड़ा नहीं होती, वो एक सुंदर घड़े का आकार ले लेती है। हमारा जीवन भी इसी तरह है। दुख और चुनौतियां वो आग है, वो थपकियां हैं जो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए आती हैं। ये हमें ये अवसर देती हैं कि हम शरीर और संसार के मोह से ऊपर उठकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचानें। भगवान दुख नहीं देते, भगवान अवसर देते हैं। वो हमें दुख के सागर में धकेलते नहीं, बल्कि हमें उस सागर में तैरने की कला सिखाते हैं, ताकि हम उस पार पहुंच सकें जहां न कोई दुख है, न कोई पीड़ा, सिर्फ परमानंद है। लेकिन अगर दुख हमारे मोह और अज्ञान से आता है, तो ये मोह और अज्ञान कहां से आते हैं? कैसे हमारे कर्म हमें इस जाल में फंसाते हैं? क्या कर्म का कोई ऐसा गणित है जिसे समझकर हम अपने जीवन की समीकरण को बदल सकते हैं? इस गहरे रहस्य को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सृष्टि के सबसे अटल और शक्तिशाली नियम का ज्ञान देते हैं। एक ऐसा नियम जो भौतिक विज्ञान के हर नियम से भी ज्यादा सूक्ष्म और अचूक है। वो नियम है कर्म का विधान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस दुनिया में कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम जो कुछ भी करते हैं वो कर्म है। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना सब कर्म है। यहां तक कि हमारा सोचना, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, वो भी सूक्ष्म कर्म है। और हर कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, एक बीज की तरह है। और जब बीज बोया जाएगा तो उसका पेड़ उगेगा ही और फल लगेगा ही। इसे कोई नहीं रोक सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमें हमारे अच्छे कामों का पुरस्कार देते हैं और बुरे कामों की सजा। लेकिन गीता हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। कल्पना कीजिए एक विशाल कंप्यूटर की, एक कॉस्मिक सर्वर की, जिसमें इस ब्रह्मांड के हर जीव का खाता है। आप जो भी कर्म करते हैं, मन से, वचन से या शरीर से, वो तुरंत उस खाते में दर्ज हो जाता है। ये एक स्वचालित प्रणाली है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। भगवान उस प्रणाली के निर्माता हैं, उस सर्वर के प्रशासक हैं, लेकिन वो हर एक के खाते में जाकर स्वयं कुछ लिखते या मिटाते नहीं हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को और गहराई से समझने के लिए कृष्ण हमें कर्मों के 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इन 3 प्रकारों को समझ लिया तो आप अपने जीवन की हर अच्छी और बुरी घटना की पहेली को सुलझा लेंगे। पहला कर्म है संचित कर्म। संचित का अर्थ है इकट्ठा किया हुआ। ये हमारे अनगिनत जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है, एक अंतहीन गोदाम। सोचिए, आपने पिछले जन्मों में और इस जन्म में अब तक जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो सब इस गोदाम में बीजों की बोरियों की तरह रखे हुए हैं। इसमें पुण्य के बीज भी हैं, पाप के बीज भी हैं, प्रेम के बीज भी हैं,
घृणा के बीज भी हैं। हमें खुद भी नहीं पता कि इस गोदाम में हमने क्या क्या इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि हमारी याददाश्त हर जन्म के साथ मिटा दी जाती है। ये एक ऐसा बैंक बैलेंस है जिसका हमें स्टेटमेंट भी नहीं मिलता, लेकिन जिसका हर एक पैसा हमारा ही है। दूसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का अर्थ है जो फल देने के लिए आरंभ हो चुका है। ये संचित कर्म के विशाल गोदाम में से निकाले गए कुछ बीजों का एक छोटा सा थैला है जो हमें इस जन्म में भोगने के लिए दिया गया है। जब हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण करती है तो इसी प्रारब्ध के आधार पर यह तय होता है कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा, हमें कैसे माता पिता मिलेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा या रोगी, हम अमीर होंगे या गरीब, हमारी बुद्धि कैसी होगी। यही वो कर्म है जिसे हम किस्मत या भाग्य कहते हैं। जब हम देखते हैं कि एक बच्चा सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है और दूसरा सड़क पर, तो हमें लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं। नहीं, ये भगवान का पक्षपात नहीं, ये उन दोनों आत्माओं का अपना अपना प्रारब्ध कर्म है। उन बीजों का फल है जो उन्होंने अपने पिछले जन्मों में बोए थे। प्रारब्ध वो पटकथा है जो जन्म से पहले ही लिख दी गई है और इस जीवन के नाटक में हमें उस पर अभिनय करना ही पड़ता है। आप इसे बदल नहीं सकते। जैसे धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही प्रारब्ध को भोगा ही जा सकता है, उससे भागा नहीं जा सकता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कर्म है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण का अर्थ है जो अभी किया जा रहा है। ये हमारे इस जन्म के, इस क्षण के कर्म हैं जिन्हें करने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यही हमारी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है। प्रारब्ध ने हमें जीवन का मैदान तो दे दिया, लेकिन उस मैदान पर खेलना कैसे है, यह हमारे हाथ में है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके प्रारब्ध के कारण आपको एक नौकरी से निकाल दिया गया। यह धनुष से निकला हुआ तीर है, आप इसे रोक नहीं सकते। यह घटना घट चुकी है। अब आपके पास क्रियमाण कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप चाहें तो अवसाद में डूब जाएं, अपनी किस्मत और भगवान को कोसते रहें, शराब में डूब जाएं और अपना जीवन बर्बाद कर लें। यह आपका एक क्रियमाण कर्म होगा जिसका बीज आपके संचित खाते में जमा हो जाएगा और भविष्य में कड़वा फल बनकर आपके सामने आएगा। या फिर आप इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। आप अपनी गलतियों से सीखें, अपनी काबिलियत को और निखारें और पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ एक नई और बेहतर नौकरी की तलाश करें। यह भी आपका एक क्रियमाण कर्म होगा जिसका बीज भी आपके संचित खाते में जमा होगा और भविष्य में मीठा फल बनकर आपके सामने आएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। हे अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारा प्रारब्ध है। तुम एक क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, तुम्हारे सामने अधर्म खड़ा है और एक योद्धा के रूप में इस युद्ध का सामना करना तुम्हारी नियति है। तुम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन इस युद्ध को लड़ना कैसे है, ये तुम्हारा क्रियमाण कर्म है। तुम इसे मोह, अहंकार और फल की इच्छा के साथ लड़ सकते हो, जिससे तुम पाप और बंधन में पड़ोगे। या फिर तुम इसे अपना धर्म और कर्तव्य समझकर बिना किसी आसक्ति के, जय पराजय की चिंता किए बिना एक साक्षी भाव से लड़ सकते हो। ऐसा करने से तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, जब जीवन में कोई दुख आता है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो वो अक्सर हमारा प्रारब्ध होता है। हमारे ही अतीत का एक पन्ना जो आज हमारे सामने खुल गया है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। वो तो बस एक निष्पक्ष जज की तरह हमारे ही किए हुए कर्मों का फल हमें सौंप रहे हैं। लेकिन उस दुख पर प्रतिक्रिया कैसे करनी है, उस चुनौती का सामना कैसे करना है, ये हमारा क्रियमाण कर्म है। और यहीं पर हमारी असली परीक्षा है। यहीं पर हमें अपनी तकदीर को दोबारा लिखने का मौका मिलता है। भगवान हमें दुख नहीं देते, भगवान हमें चुनाव की स्वतंत्रता देते हैं। हर पल, हर क्षण वो हमें ये अवसर देते हैं कि हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बना लें। लेकिन ये करना इतना आसान क्यों नहीं है? क्यों हम जानते हुए भी बार बार गलत चुनाव कर लेते हैं? क्यों हम मोह और क्रोध के जाल में फंस जाते हैं? हमारे कर्मों को कौन सी शक्तियां प्रभावित करती हैं? इसका रहस्य छिपा है प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस में, जो एक कठपुतली वाले की तरह हमारी भावनाओं और कर्मों की डोर को खींचते हैं। ये 3 गुण क्या हैं और ये हमारे सुख दुख को कैसे नियंत्रित करते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे रहस्य को खोलकर देते हैं जो इस सृष्टि का सबसे मूलभूत ढांचा है। वो अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वास्तव में तुम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो। प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दोस्तों, ये 3 गुण क्या हैं?
इन्हें समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक सफेद पर्दे की तरह हैं, शुद्ध, शांत, निर्मल। ये आपका वास्तविक स्वरूप है, आपकी आत्मा। लेकिन इस पर्दे पर 3 अलग अलग रंगों की लाइटें डाली जा रही हैं। एक है पीली, सत्व, एक है लाल, रजस, और एक है काली, तमस। ये तीनों लाइटें कभी एक साथ, कभी अलग अलग, बदलती हुई तीव्रता के साथ आप पर पड़ती रहती हैं। और जैसा रंग आपके पर्दे पर पड़ता है, आप वैसे ही दिखने लगते हैं, वैसा ही महसूस करने लगते हैं। ये तीनों गुण, ये 3 अदृश्य शक्तियां ही हमारी हर भावना, हर विचार और हर कर्म के पीछे की असली वजह हैं। चलिए इन तीनों कठपुतली नचाने वाले धागों को एक एक करके और बहुत गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे भारी धागा है तमोगुण। तमस का अर्थ है अंधकार, जड़ता, अज्ञान। ये वो शक्ति है जो हमें नीचे की ओर खींचती है, जो हमें ठहरा देती है, जो हमारी चेतना पर एक मोटा काला कंबल डाल देती है। जब हम पर तमोगुण हावी होता है तो हमारे अंदर आलस्य, प्रमाद, नींद और निराशा का जन्म होता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिस पर तमोगुण का गहरा प्रभाव है। उसकी सुबह देर से होती है, शरीर में एक अजीब सी भारीपन और टूटन महसूस होती है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। उसे पता है कि उसे अपने ज़रूरी काम पूरे करने हैं, अपने करियर के लिए मेहनत करनी है, लेकिन उसका शरीर और मन उसे इजाज़त ही नहीं देते। वो हर काम को कल पर टाल देता है और वो कल कभी नहीं आता। उसे ज्ञान की बातें, प्रेरणा की बातें उबाऊ लगती हैं। उसका मन सिर्फ व्यर्थ के मनोरंजन, अत्यधिक नींद या नशे जैसी चीज़ों में लगता है जो उसकी चेतना को और भी ज़्यादा सुला दें। जब ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई दुख या चुनौती आती है, मान लीजिए उसकी नौकरी चली गई, जैसा हमने पिछले भाग में उदाहरण लिया था, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो कर्महीन हो जाएगा, वो बिस्तर पकड़ लेगा, वो कहेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान मेरे ही दुश्मन है। वो प्रयास करना छोड़ देगा और अवसाद के गहरे अंधकार में डूबता चला जाएगा। वो समस्या का समाधान खोजने के बजाय खुद समस्या का हिस्सा बन जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी देहधारियों को मोह में डालता है। ये हमें हमारे कर्तव्य से भटकाता है, हमारी बुद्धि को ढक लेता है और हमें एक जीवित लाश की तरह बना देता है। ये वो जहर है जो धीरे धीरे हमारी सारी ऊर्जा और जीवन की इच्छा को खत्म कर देता है। अब आते हैं दूसरे सबसे चंचल धागे पर, रजोगुण। रजस का अर्थ है गति, क्रिया, जुनून और वासना। ये वो शक्ति है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ये ऊर्जा का स्रोत है। दुनिया में जितनी भी हलचल है, जितनी भी दौड़ धूप है, जितनी भी रचना और निर्माण है, वो सब रजोगुण की ही देन है। ये तमोगुण के अंधकार से तो बेहतर है, लेकिन ये आग की तरह है। अगर ये नियंत्रण में रहे तो प्रकाश और ऊर्जा देती है, लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जब हम पर रजोगुण हावी होता है तो हमारे अंदर असीमित इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, लोभ और कर्मफल के प्रति तीव्र आसक्ति पैदा होती है। एक रजोगुणी व्यक्ति की कल्पना कीजिए। वो सुबह 4 बजे उठ जाएगा, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलने की योजना बनाने के लिए। वो दिन रात काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे और पैसा चाहिए, और बड़ा पद चाहिए, और ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए। उसकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि उसे क्या मिला। जब उसका लक्ष्य पूरा होता है तो उसे एक तीव्र सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होते ही उसका मन 10 नए लक्ष्यों के पीछे भागने लगता है। उसकी पूरी जिंदगी एक अंतहीन दौड़ बन जाती है। जब ऐसे व्यक्ति की नौकरी जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो क्रोध और ईर्ष्या से भर जाएगा। मेरे बॉस ने मेरे साथ अन्याय किया, उस दूसरे सहकर्मी को मुझसे ज्यादा पसंद क्यों किया गया? मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। वो गुस्से और अहंकार की ऊर्जा से भरकर रात दिन एक करके नई नौकरी ढूंढेगा। वो शायद सफल भी हो जाएगा और पहले से भी ज्यादा पैसे वाली नौकरी पा लेगा। बाहर से देखने पर लगेगा कि उसने तरक्की कर ली, लेकिन अंदर से वो अभी भी अशांत है, बेचैन है और असुरक्षित है। उसका सुख और दुख अभी भी बाहरी परिस्थितियों का गुलाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण कर्म और उसके फल के प्रति आसक्ति से आत्मा को बांधता है। यह हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, हमें हमेशा एक मृग तृष्णा के पीछे दौड़ाता रहता है और अंत में हमें थकावट, तनाव और निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलता। और अब आते हैं तीसरे और सबसे निर्मल धागे पर, सत्व गुण पर। सत्व का अर्थ है शुद्धता, प्रकाश,
ज्ञान और शांति, ये वो शक्ति है जो हमें ऊपर की ओर उठाती है। ये हमारे मन को शांत, हमारी बुद्धि को निर्मल और हमारे हृदय को करुणा से भर देती है। जब हम पर सत्व गुण हावी होता है तो हम एक स्वाभाविक सुख और शांति का अनुभव करते हैं। ये सुख किसी बाहरी चीज को पाने से नहीं मिलता, ये हमारे अंदर से ही उपजता है। हमारा मन ज्ञान प्राप्त करने में, दूसरों की मदद करने में, अपने कर्तव्य का शांतिपूर्वक पालन करने में लगता है। एक सत्वगुणी व्यक्ति की कल्पना कीजिए। वो अनुशासित है लेकिन कठोर नहीं, वो शांत है लेकिन आलसी नहीं, वो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर। जब उसकी नौकरी चली जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो स्थिति को शांति से स्वीकार करेगा। वो सोचेगा, ये मेरे प्रारब्ध कर्म का फल है, इसमें किसी का दोष नहीं है, अब मेरा क्या कर्तव्य है। वो बिना किसी क्रोध या निराशा के शांत मन से एक नई संभावना की तलाश करेगा। वो इस खाली समय को कुछ नया सीखने में, अपने परिवार के साथ समय बिताने में या आत्मचिंतन में लगाएगा। उसे विश्वास होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, इसलिए कोई भी चुनौती उसकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती। लेकिन यहां कृष्ण एक बहुत गूढ़ बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सत्व गुण भी आत्मा को बांधता है। ये लोहे की जंजीर नहीं बल्कि सोने की जंजीर है। ये हमें सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति से बांधता है। एक सत्वगुणी व्यक्ति को यह अहंकार हो सकता है कि मैं कितना शांत हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। ये मैं का भाव, चाहे वो कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, आत्मा और परमात्मा के बीच एक महीन पर्दा बना रहता है। ये एक सुंदर और आरामदायक जेल है, लेकिन है तो जेल ही। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे हैं, हम सब इन तीन गुणों के हाथ की कठपुतलियां हैं। हमारा दुख क्या है? हमारा दुख है रजोगुण की अंतहीन दौड़ और उसका अनिवार्य परिणाम यानी निराशा। हमारा दुख है तमोगुण का अंधकार, आलस्य और अवसाद। भगवान हमें दुख नहीं दे रहे। प्रकृति के ये तीन गुण हमारे अंदर अलग अलग भावनाओं और अनुभवों को जन्म दे रहे हैं और हम अज्ञानवश उन अनुभवों से खुद को जोड़ लेते हैं। ये गुण एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा मसालेदार और तला हुआ भोजन, राजसिक भोजन करते हैं तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ता है और मन बेचैन हो जाता है। उसके बाद आपको आलस्य और नींद यानी तमोगुण घेर लेती है। और जब आप हल्का, सादा और ताजा भोजन यानी सात्विक भोजन करते हैं तो आपका मन शांत और प्रसन्न, सत्वगुण रहता है। एक ही दिन में हम इन तीनों गुणों के चक्र में घूमते रहते हैं। सुबह उठकर पूजा पाठ करना सत्वगुण है। ऑफिस पहुंचने की हड़बड़ी और ट्रैफिक पर गुस्सा करना रजोगुण है। दोपहर में भारी भोजन के बाद नींद आना तमोगुण है। शाम को किसी की मदद करना फिर से सत्वगुण है। ये एक अंतहीन चक्र है। तो क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम जीवन भर इन तीन धागों पर नाचने के लिए मजबूर हैं? नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के खेल को समझ लेता है, जो ये जान लेता है कि कर्ता मैं नहीं बल्कि ये गुण है, और जो खुद को इन सब से अलग एक साक्षी के रूप में स्थापित कर लेता है, वो इन गुणों से परे चला जाता है। वो गुणातीत हो जाता है। वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी सब एक समान हो जाते हैं। वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमानंद को प्राप्त करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गुणातीत अवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए? एक आम इंसान जो इस दुनिया की भागदौड़ में लगा हुआ है, वो कैसे इन तीन शक्तिशाली गुणों को लांघ सकता है? वो कौन से व्यावहारिक तरीके हैं, वो कौन से योग हैं जिन्हें अपनाकर अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी हो सकते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं और वही उत्तर आज हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। भगवान कहते हैं, हाँ अर्जुन, एक नहीं बल्कि अनेक मार्ग हैं और वो हमें तीन मुख्य मार्गों का परिचय कराते हैं। ये तीन मार्ग हैं कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये तीन अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के तीन परस्पर जुड़े हुए प्रवेश द्वार हैं। आपकी प्रकृति, आपके स्वभाव के अनुसार आप किसी भी एक द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। चलिए इन तीनों मार्गों को बहुत ही व्यावहारिक और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला और सबसे व्यावहारिक मार्ग है कर्मयोग, आसक्ति रहित कर्म का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन एक योद्धा है। वो कर्म से मुंह नहीं मोड़ सकता। वो समाज और परिवार में रहने वाला एक व्यक्ति है। वो हिमालय पर जाकर तपस्या नहीं कर सकते।
इसलिए कृष्ण ने उन्हें जो पहला मार्ग दिखाया वो कर्म को छोड़ने का नहीं बल्कि कर्म करने की कला सिखाने का मार्ग था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम ना तो अपने कर्मों के फल का कारण बनो और ना ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये गीता का हृदय है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को पूरी योग्यता, पूरी कुशलता और पूरी ईमानदारी के साथ करना, लेकिन उसके परिणाम से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना। सफलता मिले तो अहंकार नहीं और असफलता मिले तो निराशा नहीं। इसे एक सर्जन के उदाहरण से समझिए। एक सर्जन जब अपने किसी प्रियजन का भी ऑपरेशन करता है तो वो पूरी कुशलता, पूरे ध्यान और अपनी सारी विशेषज्ञता का प्रयोग करता है, लेकिन जिस क्षण वो ऑपरेशन कर रहा होता है उस क्षण वो ये भूल जाता है कि ये उसका प्रियजन है। वो सिर्फ एक शरीर देखता है और अपना कर्तव्य निभाता है। वो परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। अगर वो ये सोचने लगे कि अगर ये मर गया तो क्या होगा, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे और वो अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएगा। यही कर्मयोग है। आप एक छात्र हैं, आपका कर्मयोग है कि आप पूरी लगन से पढ़ाई करें, लेकिन इस चिंता में न घुलें कि आपका परिणाम क्या आएगा या आपको कौन सी नौकरी मिलेगी। आप एक व्यवसायी हैं, आपका कर्मयोग है कि आप पूरी ईमानदारी से अपना व्यवसाय चलाएं, लेकिन दिन रात सिर्फ मुनाफे और घाटे के तनाव में न जिएं। आप एक गृहिणी हैं, आपका कर्मयोग है कि आप प्रेम से अपने परिवार का पालन पोषण करें, लेकिन बदले में उनसे मान सम्मान या प्रेम की अपेक्षा न रखें। जब आप इस तरह से कर्म करते हैं तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आपका कर्म पूजा बन जाता है। आप गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने लगते हैं। रजोगुण आपको कर्म करने की ऊर्जा तो देता है, लेकिन फल की आसक्ति न होने के कारण आप उसके तनाव और अशांति से बच जाते हैं। सत्वगुण आपको अपना कर्तव्य शांति से करने की बुद्धि देता है, लेकिन सफलता का अहंकार न होने के कारण आप उसके सोने के पिंजरे में भी नहीं फंसते। कर्मयोग गुणों को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी चाबी है। दूसरा और सबसे मधुर मार्ग है भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जिनका हृदय भावुक है, जो तर्क से ज्यादा प्रेम और विश्वास में जीते हैं। भक्ति योग कहता है कि आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कर्मों को या कर्मों के फल को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने सारे कर्म और उनके सारे फल, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, मुझे यानी ईश्वर को समर्पित कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके आशा, मोह और संताप से रहित होकर युद्ध करो। भक्ति योग क्या है? ये एक बच्चे की तरह बन जाना है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो अपनी माँ की उंगली पकड़ लेता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि रास्ता उबड़ खाबड़ है या आगे कोई गड्ढा है। उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है। भक्ति योग ईश्वर पर वैसा ही अटूट भरोसा करना है। आप जो भी काम करें ये मानकर करें कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं। आप सुबह उठें तो धन्यवाद दें, हे प्रभु, ये नया दिन देने के लिए धन्यवाद। आज मैं जो भी करूंगा वो आपकी सेवा होगी। आप भोजन करें तो उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करें। आप अपने ऑफिस का काम करें तो ये सोचकर करें कि आप ईश्वर के ही संसार को सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जब आपको सफलता मिले तो कहें ये आपकी कृपा है। जब आपको असफलता मिले तो कहें इसमें जरूर आपकी कोई इच्छा होगी। जब आप इस भाव से जीते हैं तो आपका मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। आपका अहंकार विलीन हो जाता है, क्योंकि अब कर्ता आप नहीं, ईश्वर हैं। जब कर्ता ईश्वर हैं तो कर्म का फल भी उनका है। जब फल उनका है तो आपको ना तो सुख का अहंकार होता है, न दुख की पीड़ा। आप जीवन की हर परिस्थिति में एक गहरी शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। ये मार्ग गुणों से परे जाने का सबसे सरल और आनंदमय मार्ग है। तीसरा और सबसे तीक्ष्ण मार्ग है ज्ञान योग, विवेक और साक्षी भाव का मार्ग। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि तीव्र है, जो हर चीज को तर्क और विश्लेषण की कसौटी पर कसते हैं। ज्ञान योग कहता है कि तुम निरंतर विवेक का प्रयोग करो। हर पल खुद से ये प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, शरीर तो बदलता रहता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। मैं तो अमर हूं। क्या मैं ये मन हूं? नहीं, मन तो विचारों का एक प्रवाह है, कभी सुखी कभी दुखी। मैं तो इसका दृष्टा हूं। क्या मैं ये बुद्धि हूं? नहीं, बुद्धि तो निर्णय लेती है, कभी सही कभी गलत। मैं तो बुद्धि के भी परे हूं।
इस निरंतर अभ्यास से, जिसे नेति नेति ये नहीं कहते हैं, ज्ञान योगी धीरे धीरे खुद को शरीर, मन और बुद्धि से अलग कर लेता है। वो खुद को एक साक्षी या दृष्टा के रूप में स्थापित कर लेता है। इसे ऐसे समझिए, आप सिनेमा हॉल में एक फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पर खुशी का सीन आता है तो आप थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, दुख का सीन आता है तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन क्या आप सच में सुखी या दुखी होते हैं? नहीं, आप जानते हैं कि आप तो कुर्सी पर बैठे हुए दर्शक हैं और ये सब तो पर्दे पर चल रहा एक खेल है। ज्ञान योगी अपने जीवन को इसी तरह देखता है। वो देखता है कि शरीर कर्म कर रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, बुद्धि निर्णय ले रही है। ये सब प्रकृति के 3 गुणों का खेल है। वो खुद को इन सब से अलग, शांत, अविचल साक्षी के रूप में देखता है। उसे जब दर्द होता है तो वो कहता है, शरीर को दर्द हो रहा है, मैं तो देखने वाला हूं। जब उसे क्रोध आता है तो वो देखता है कि मन में रजोगुण के कारण क्रोध का विचार उठा है, मैं तो शांत दृष्टा हूं। इस साक्षी भाव में स्थित होने से तीनों गुण अपना प्रभाव खो देते हैं, क्योंकि वो केवल उसी को बांध सकते हैं जो खुद को कर्ता मानता है। जो साक्षी बन गया वो तो खेल से ही बाहर हो गया, वो मुक्त हो गया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये 3 अद्भुत मार्ग दिखाए हैं। कर्म योग, जो हमें दुनिया में रहकर भी दुनिया से अछूता रहना सिखाता है। भक्ति योग, जो हमारे हर कर्म को पूजा बना देता है। और ज्ञान योग, जो हमें हमारे सच्चे आत्म स्वरूप का बोध कराता है। आप इन तीनों मार्गों का एक साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। अपने कर्तव्य को पूरी कुशलता से करें, कर्म योग, उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर दें, भक्ति योग, और हर परिस्थिति में ये याद रखें कि आप शरीर और मन नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हैं, ज्ञान योग। तो अंत में हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं, क्या जीवन में दुख भगवान देते हैं? इस पूरी यात्रा के बाद हमारा उत्तर है नहीं, भगवान दुख नहीं देते। भगवान हमें एक जीवन का मैदान देते हैं, प्रारब्ध। उस मैदान में खेलने के नियम, कर्म का सिद्धांत और खेल की शक्तियां, 3 गुण भी बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वो हमें उस खेल को जीतकर उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। दुख एक संकेत है, ये एक अलार्म है जो हमें बता रहा है कि हम अपने सच्चे स्वरूप से दूर हैं, हम अज्ञान में जी रहे हैं। दुख एक अवसर है जो हमें खुद के भीतर झांकने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान वैद्य हैं, वो हमें बीमारी नहीं देते बल्कि बीमारी से मुक्त होने की औषधि देते हैं, और गीता वही औषधि है। तो अगली बार जब जीवन में कोई चुनौती आए, कोई दुख का बादल घेराए, तो आसमान की ओर उंगली उठाकर ये मत पूछना भगवान मैं ही क्यों, बल्कि अपनी आंखों को बंद करके अपने भीतर झांक कर ये पूछना, ये दुख मुझे क्या सिखाने आया है, ये मुझे अपने किस मोह से मुक्त कराने आया है, ये मुझे अपने सच्चे स्वरूप के कितने करीब लाने का अवसर है। जिस दिन आप ये प्रश्न पूछना सीख जाएंगे, उस दिन दुख आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। और आप पाएंगे कि भगवान आपको दुख नहीं बल्कि उस दुख के पार जाने की कृपा दे रहे हैं। धन्यवाद।